नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स रिसर्च पर। तो दोस्तों, मेरा नाम सुनील गर्ग है और दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल आसान और शॉर्ट ट्रिक और लॉजिक के साथ। और साथ ही इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आपको टेबल, स्क्वायर या क्यूब निकालने में दिक्कत आती हो या तो याद करने में मुश्किल आती है, तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप बिल्कुल आसान तरीके से निकाल पाओगे। और साथ ही इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको टेबल, स्क्वायर और क्यूब कहाँ तक याद करना जरूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको टेबल कम से कम 30 तक याद करना बहुत जरूरी है। टेबल 30 तक याद करना बहुत जरूरी है। उसके बाद स्क्वायर आपको 30 तक याद कोशिश करना। 25 तक तो याद होना चाहिए, पर मैं तो आपको 25 का बोल रहा हूँ, लेकिन आपको 30 तक याद होना ही चाहिए। और क्यूब आपको 20 तक तो होना ही चाहिए। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो मैथ्स से डरते हैं, उनको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है, तो ये वीडियो उनके लिए है। पहले क्यूब नहीं स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा, उसके बाद क्यूब बताऊंगा मैं, तो आप एंड तक बने रहे वीडियो में। क्यूब, सॉरी, स्क्वायर पहले बताऊंगा, उसके बाद क्यूब बताऊंगा। स्क्वायर मतलब वर्ग। तो क्या है, 1 से लेकर 99 तक आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो क्या है इसकी ट्रिक, पहले अपन किसका निकालेंगे, 15 का। फर्स्ट से 15 से स्टार्ट करते हैं अपन। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, आपको 10 तक स्क्वायर याद होना चाहिए किसी भी संख्या के, उसके बाद ही अपन इसका यूज कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो क्या है 15 की ट्रिक कैसे निकालेंगे। इनका स्क्वायर क्या है 1, और इसका 25, 5 का स्क्वायर 25। और इसके बाद इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10। और 10 कहाँ लिखेंगे, इसका एक अंक छोड़ के यहाँ आ जाएगा 10। और इसको अपन जोड़ लेंगे 5, 2, 2। तो 15 का स्क्वायर क्या आएगा 225। इसके साथ अपन 17 का निकाल के बताता हूँ मैं आपको। पहले इनका स्क्वायर लिख लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49। उसके बाद एक अंक छोड़ेंगे और आपस में इनका पहले गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14। एक अंक छोड़ेंगे 14 यहाँ लिख देंगे। और इसके बाद इनको जोड़ेंगे 9 और 8 और 2, ये 17 का है 290। इसके साथ 19 का स्क्वायर निकालते हैं। 1 का स्क्वायर 1 और 8, 9 का स्क्वायर 81। और इन सभी का आपस में गुणा करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूना 18। एक अंक छोड़ेंगे 18 यहाँ लिख देंगे। 1, 16 की 6, हासिल 1 और 2 और 1 3, 361 ये हो गया 19 का स्क्वायर। उसके बाद अपन सीखेंगे 27 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49। और एक अंक छोड़ देंगे और इन सभी का आपस में गुणा कर लेंगे, ठीक है। 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 कहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिख देंगे। 9 और 4 और 8, 12 की 2, 4 और 2 7, और 4 और 2 6 और 1 7। यह है 27 का स्क्वायर 729। उसके बाद अपन 50 के आसपास किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। 50 के आसपास संख्या के निकालने की 2 ट्रिक है। पहले मैं आपको ये ट्रिक बता देता हूँ। पहले मान लो 53 का निकाल लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। और किसी भी संख्या में आपको ये बात नहीं बताई, किसी भी संख्या का अगर एक ही अंक आ रहा है तो उसमें आगे 0 लगाएंगे, क्योंकि वर्ग हमेशा 2 संख्याओं में निकलता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और आपस में इनका गुणा करेंगे, 5 या 15, 15 दूना 30। और एक अंक यहाँ भी छोड़ेंगे, तो ये 9, 0, 8, 200, 2809 आएगा। इसके बाद मैं आपको 57 का निकाल के बता देता हूँ। ये कितना ज्यादा है, 7 प्लस माइनस, अभी तो प्लस में आएगा क्योंकि ये 50 से ज्यादा है। तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 49। उसके बाद ये 50 से कितना ज्यादा है, 7। तो 25 में जोड़ेंगे कितना, 7, क्या आ जाएगा 32, 32 49। और उस ट्रिक से मैंने आपको कौन सी ट्रिक बताई थी, ये फर्स्ट वाली ट्रिक।
ये तो अपन 1 से 99 तक किसी भी संख्या में यूज करेंगे। 55, 25, इनका स्क्वायर 49, एक अंक छोड़ के 5 7 35, 35 दूना 70, एक अंक छोड़ के यहाँ 70 आ जाएगा। 9 4 12 की 2 और हासिल 1 ये 3, ये और ये सेम आंसर आया। इसके बाद अपन 100 से ऊपर वाली संख्या का सीखेंगे। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। उसके साथ ही मैं आपको क्यूब भी बताने वाला हूं, वीडियो तक अंत तक बने रहे। 100 से ऊपर वाली संख्या, मान लो मैं 102 का निकाल के बताता हूं मैं आपको। ये 100 से कितना ज्यादा है? 2, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? पहले इसमें जितना ज्यादा उसमें जोड़ देना। कितना ज्यादा? 100 से कितना ज्यादा? 2, इन 2 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 104, ये 104 हो गया। उसके बाद ये 100 से कितना ज्यादा है इसका स्क्वायर लिख देंगे तो क्या आ जाएगा? 10,404 आ जाएगा। ये इसका स्क्वायर है। आप बोले कैलकुलेशन में भी कर लीजिए। उसके बाद अपन 107 का निकाल के बताता हूं मैं। ये 100 से कितना ज्यादा है? 7, ये 7 यहाँ ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 114, और ये 7 से कितना ज्यादा? 49, 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। आप कैलकुलेशन में उठा के देख लीजिए पहले, यही आएगा आंसर। उसके बाद मैं आपको 27 का बता देता हूँ, 127 का, 125 का भी बता देता हूँ मैं। तो 127 का पहले निकालेंगे। ये 27 से 100 से कितना ज्यादा है? 127, तो 127 में 27 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 154, और 27 का स्कोर क्या है? 729, तो अपन 729 कहाँ लिखेंगे? 729, तो ये हो जाएगा 9, ये 2, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, स्क्वायर में 2 अंक होता है, तो ये 7 इधर आ जाएगा, तो ये इधर हासिल हो जाएगा। तो ये 7 और 4 11 की 1 हासिल 1 6, 16,129, यह हो जाएगा 27 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 50, आप बोलोगे 50 का मैं 25 में जोड़ दिया है। और उसके बाद कितना? 625, 5 2 6 5 1, 15,625, ये 25 का 125 का स्क्वायर है, सॉरी। तो दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया, और अब मैं आपको क्यूब निकालना बताऊंगा। इसका तो बहुत ही आसान है, ये तो और लड्डू सा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्यूब तो स्क्वायर तो समझ में आ गया हो। अब मैं आपको क्यूब बताने वाला हूँ। वीडियो कैसा लग रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपके कमेंट से हमें हौसला आएगा। अब मैं आपको क्यूब बताने वाला हूँ, मतलब घन। तो आपको 1 से लेके 10 तक क्यूब याद होना चाहिए। आपको मैं 1 से लेके 10 तक क्यूब बता देता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ ले लो 10। 10 का क्यूब 1000, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 216, 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 9 का क्यूब तो साथियों देख नहीं रहा है, और यहाँ 9 का क्यूब, और यहाँ 10 का क्यूब। 9 का क्यूब 729, और एक 10 का क्यूब 1000। तो ये आपको यहाँ तक 10 तक तो याद होना ही चाहिए। उसके बाद मैं आपको इसके आगे मैं सिखाने वाला हूँ, तो चलो सीखते हैं। चलो 8 तक तो मैं लिखा रहने देता हूँ। उसके बाद अपन 11 से स्टार्ट करते हैं। पहले इनका क्यूब लिख देना, और क्यूब हमेशा 3 डिजिट में आता है। तो क्या करना? ए का क्यूब 1, मैंने क्या बोला, ये 3 डिजिट में आना चाहिए। तो 0 0, और 1 का क्यूब 1। और आप बोलोगे सर इसमें क्यों नहीं को 3 अंक लगाए? क्योंकि जीरो संख्या क्या है, 0 कुछ भी मतलब नहीं। उसके बाद इन सभी का आपस में गुणा करेंगे। 1 एकम 1, 1 तिया 3, उसके बाद 3,
और जिस भी संख्या का स्क्वायर निकाला उसके साथ इसका गुणा करेंगे तो 11 33 और एक अंक छोड़ेंगे 33, क्या आ जाएगा 1 3 3 1 1331। ये 11 का क्यूब है। अब मैं आपको बताऊंगा 12 का क्यूब कैसे निकालते हैं। तो 1 का क्यूब होगा 0, सॉरी 1 का क्यूब 1, उसके बाद 2 डबल 0 लगा दें क्योंकि 8 आएगा 2 का क्यूब, तो ये 8 हो जाएगा। आपस में इनका गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 का फिर उस मैंने क्या बोला था, जिसका क्यूब निकाले उसका गुणा करेंगे 6 के साथ। 12 छंग 72, एक चंग छोड़ के यह आ जाएगा 72। तो 8 2 7 1 1728 ये हो जाएगा इसका 12 का क्यूब। अब अपन निकालेंगे 15 का क्यूब। तो 1 का क्यूब 1 और 5 का क्यूब 125। आप बोलोगे सर यहाँ 0 0 क्यों नहीं लगाया, तो क्योंकि मैंने बोला था 3 अंक की संख्या होने, और 5 का क्यों क्या है 125, ये 3 अंक की संख्या हो गई, इसलिए मैंने 0 नहीं लगाया। उसके बाद आपस में इनका गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15। मैंने फिर क्या बोला था, जिस संख्या का क्यूब निकाला उसका आपस में गुणा करेंगे, तो 15। अब यहाँ आ गया स्क्वायर का मामला, तो 15 का स्क्वायर क्या है 125, 225, एक अंक छोड़ने का बोला वो छोड़ दिया मैंने, और ये हो गया 5 5 7 3 3। तो 15 का क्या है क्यूब 3375। उसके बाद मैं आपको 17 का बता देता हूं। तो 1 का क्यूब 1 और 7 का क्यूब 343, और आपस में इनका गुणा करेंगे, 7 3 21 इंटू 17, और गुणा कैसे करेंगे, 17 एकम 17 के 7 हासिल 1, 17 दूना 34 और 35, 3 1 8 1 9 4, ये हो गया 49 13। अब आपको मैं बताऊंगा 21 का। 21 का कैसे निकालेंगे, 2 का क्यूब 8 0 0 1, यहाँ फिर से 0 0 आ गया क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। उसके बाद एक अंक अपन छोड़ देंगे और आपस में इनका गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और 21 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 सॉरी 1 6 2 9, ये हो गया 92 9261। तो आप ऐसे ही हर संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आप बोलोगे सर 50 का निकाल के बता दो, मैं और 50 का निकाल के बता देता हूँ। पचास का क्यूब यहाँ 0 0 0, और 5 का क्यूब कितना 125। दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और मेरा हौसला ऐसे बढ़ाते रहिए। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।